प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए यूनिट नंबर 7। इस चैप्टर में से काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से देखना, सो दैट एग्जामिनेशन में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स यहां से स्कोर कर पाए। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, इनमें से बाहर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा एंड तक के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, मेरी तबियत खराब है, इसलिए मेरा चेहरा, मेरी आवाज थोड़ी लो आ रही होगी, बट क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर हमारे सिलेबस में है क्या क्या चीजें। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक आप लोग को सिलेबस के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एक नया टॉपिक इस साल ऐड हुआ था, वो रहा आप लोग का ये टॉपिक, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। तो एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से बन सकता है, बिकॉज अभी तक के आया नहीं है, इसलिए नया फॉर्म का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बारे में आप बताएं। बाकी जो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स जो कि डाउनलोड नहीं करे हो, तो जल्द से जल्द कर लीजिए। इस नोट्स के अंदर आप लोग को यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के 43 पेजेस के अंदर एक रिफाइंड क्वालिटी कंटेंट मेरे प्रीमियम नोट्स के अंदर अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एनहांस कर लेंगे। सीधी बात है यार, वीडियोस देखने के बाद जब आप लोग रिवाइज करोगे इससे, तो हर चीजें आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसमें अभी चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। ये आप लोग को ना तो 600 में मिल रहा है, ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में बाय यूजिंग कोड एग्जाम। तो जब आप लोग एप्लीकेशन या वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड करते हो, तो चेकआउट के दौरान पे वहां पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो एग्जाम कोड वहां पे यूज कर देना, 149 रुपीज के नोट्स मिल जाएंगे, और इसको डाउनलोड करके आप लोग अपनी सीमलेस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से क्लियर कर देता हूं, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, घर पे आने का इंतजार मत करना, नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना और शुरू करना अपनी पढ़ाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको 2020 के अंदर आया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताइए जिसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप या तो मसल साइज बता सकते हो, या बॉडी वेट बता सकते हो, या अगर आपको लगे तो आप लोग यहाँ पे मसल कंपोजिशन भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है 2017 के अंदर आया है, कई बार रिपीट होता है, ऑक्सीजन अपटेक क्या चीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल फ्रॉम द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप लोग को कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आप लोग वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में लिखिए जो कि स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने स्पीड के लिए बेसिकली मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया। यहाँ पे आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंशन कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट और प्रीवियस इंजरी को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 2022 के अंदर, कई बार बोर्ड्स एग्जामिनेशन इसको पूछ रहा है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक लगाना, किस चीज का स्ट्रोक? ब्लड का। तो वही चीज है, देखो अच्छे से, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट। जब दिल धड़क रहा है तो उस टाइम पे कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसको मेजर किया जाता है मिलीलीटर पर बीट से। तो याद रख लेना, कई बार एग्जामिनेशन में छोटी छोटी चीजें आती है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व जरूर कर रहे होंगे कि जब हम लोगों ने वन शॉट वीडियो पढ़े, तो उसके अलावा भी कई छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ जानने को मिली। सेम ऐसे अगर आप बुक से भी पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो क्वेश्चंस में आपको कुछ अलग अलग हटके चीजें मिल जाती है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि सिर्फ पढ़ के मत जाओ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ये जरूर बताते हैं कि किस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं जो आपने पढ़े हो उसके रिगार्डिंग। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर पे एटलीस्ट 4 से 5 सैंपल पेपर लगा लेना अभी फिजिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक के सैंपल पेपर नहीं लिए हो तो सबसे बड़ी गलती आप सभी लोग कर रहे हो। हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सैंपल पेपर परचेस कर लो, सो दैट आप लोग की प्रिपरेशन एनहांस हो सके। तो ये काफी अच्छा सैंपल पेपर है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से। इसके अंदर आप लोग को लगभग 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे विद आंसर के साथ, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एरर लेस वाला आपको सैंपल पेपर है, और बहुत ही कम दाम के अंदर है। मेरे ख्याल से 100 रुपीज का ये आपको सैंपल पेपर मिलेगा, सबसे बढ़िया डील है। तो इसको आप लोग अमेज़न के थ्रू जल्द से जल्द घर पे बुला लो, 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। मान लो एग्जामिनेशन करीब आ चुके हैं, परचेस करके बुला नहीं सकते, किंडल वर्जन मतलब ई बुक वर्जन भी इसका अमेज़न में अवेलेबल है, वहां से जाके देख लो यार, वो तो और सस्ता है। तो जाओ अभी और इस ओसवाल गुरुकुल के क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर के साथ अपनी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 2018 के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते तो एक क्वेश्चन आप लोग को आया था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। बहुत ही सिंपल है कि कितना अमाउंट का ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट से इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक वॉल्यूम। इसको हम लोग लीटर पर मिनट से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग को आया है 2017 के अंदर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल क्या चीज होती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग की जिम जाने के
वजह से मसल्स की डेवलपमेंट होने लग जाता है। इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू द रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसके अंदर आपका एब्रेशन, स्प्रेन, स्ट्रेन आ सकता है। हार्ड टिश्यू इंजरी जिसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में आया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब मसल्स अगर डैमेज हो जाए चोट लगने की वजह से, या बॉडी की अपर लेयर डैमेज हो जाए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें स्किन, लिगामेंट, टेंडन्स ये सब आता है। अगला क्वेश्चन है कि आखिर एब्रेशन क्या होता है। एब्रेशन मतलब याद करना अच्छे से, बहुत जोर से अगर आपको चोट लग जाए, मतलब कि आपकी पूरी ऐसी हाथ में एकदम, जैसे आप लोग बाइक से गिर जाते तो बहुत ज्यादा गहरी वाली चोट नहीं लगती है क्या, वो कहलाती है एब्रेशन। जहां पे स्किन जो है वो स्क्रैप्ड हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, जहां पे आप गिर रहे हो। अब जैसे आप उसको इंप्रेस करने के चक्कर में बाइक को व्हीली करे, लेकिन जो नीचे वाला टायर है उसमें गोबर आ गया और स्लिप हो गई गाड़ी, आप गिर गए रोड में, और आपकी जो स्किन थी वो रोड के साथ फ्रिक्शन करी और आपकी पूरी मसल्स यहां से निकल गई। आई एम रियली सॉरी यार, गोबर देख के गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2017 का, कंफ्यूजन क्या चीज होता है। कंफ्यूजन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है जिसमें क्या हल्की फुल्की चोट लग जाती है, जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं और हल्का सा गिर गए, तो कई बार होता है ना आप लोग को इस तरीके से चोट लग जाती है, नॉर्मल सी बॉडी के सरफेस पे चोट लगती है, उससे कहते हैं। अगला आपका 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है कि लेसरेशन क्या चीज है, या लेसरेशन क्या चीज है, 2022 में भी आया। लेसरेशन एक ऐसे टाइप का आपका इंजरी होता है जिसमें कि आपको एक बहुत लंबा ऐसा कट लग जाए, उसे हम लोग कहते हैं लेसरेशन। अब ये स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट से लग सकता है, जैसे अभी सैफ अली में हमला हो गया था, सैफ अनसेफ हो गए थे तो उनको लेसरेशन देखने को मिला होगा। अगला होता है इंसिजन, ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, इसी का छोटा भाई है। हल्के हल्के आपको ऐसे कट लग जाना है, जैसे बच्चा बाबू के लिए आप लोग अपने हाथ काट लेते हो, वही। अगला है 2020 में आया है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब एक ऐसे टाइप की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जहां पे जो मसल्स है वो ओवर यूज्ड या फिर स्ट्रेच होने की वजह से जो इंजरी आ जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेन। अगला होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आएगा, 2015 में आया और हर साल ही आता है वैसे तो। इसमें होता क्या है, जैसे आपकी मान लो ये हड्डी है, ये कैसी हड्डी है, बस है समझ लो वैसी। इसमें हुआ क्या, हड्डी के ऊपर ही अगर आपको चोट लग गई उसे कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यार हरी लकड़ी वाला कुछ फ्रैक्चर, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, जहां पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस। 2023 और 24 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, पॉइंट आउट करना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के लिए आपके पास अलग अलग पॉइंट है, आप कुछ भी लिख सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको समझाना है। आप इसमें से समझा सकते हो मसल साइज पे, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मसल साइज रहेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, उतनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ लगा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ लगती है मसल की पावर से, और मसल की पावर मसल के साइज पे डिपेंड करती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ आप लोग के बॉडी के वेट पे भी डिपेंड करता है। आप ज्यादा भारी बलवान रहोगे तो आप धक्का मारोगे किसी को तो वो सामने वाला फेंका जाएगा, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बॉडी वेट की वजह से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग को बॉडी कंपोजिशन भी यहाँ पे स्ट्रेंथ पे वर्क करेगा, और बॉडी कंपोजिशन में 2 टाइप के आप लोग के यहाँ पे मसल फाइबर्स होती है। तो बेसिकली कौन से 2 टाइप की मसल फाइबर्स होती है, सबसे पहले होती है फास्ट ट्विच फाइबर, जिसको हम लोग व्हाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है स्लो ट्विच फाइबर, जिसको हम लोग रेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं एक्चुअल में मैक्सिमम फोर्स आप लोग को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, और जो स्लो ट्विच फाइबर रहते हैं ये ज्यादा ड्यूरेशन तक के आप लोग को फोर्स एक्सर्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट लिखी है, द मसल्स व्हिच कैन प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर। सीधी बात है यार, ताकत लगाना है तो उस टाइम पे फास्ट ट्विच फाइबर की हेल्प लगेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के अंदर आया था, एंडोरेंस के बारे में आप लोग को बताना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, 2022 में भी आया हुआ है। अब इसमें आप लोग अलग अलग चीज बता सकते हो, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बता सकते हो, एरोबिक कैपेसिटी बता सकते हो, मसल कंपोजिशन जिसमें आप स्लो ट्विच फाइबर को समझा सकते हो, या आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में मूवमेंट इकोनॉमी भी आप समझा सकते हो। तो जैसे भैया ने यहाँ पे एरोबिक कैपेसिटी और लैक्टिक एसिड टॉलरेंट के बारे में समझा है। एरोबिक कैपेसिटी मतलब क्या, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी वजह से मसल जो है वो वर्क कर सके, लंबे ड्यूरेशन तक की एक्टिविटी करवाने में हेल्प कर पाए। तो ऑक्सीजन का अपटेक इनटेक सही होना चाहिए, अगर जल्दी थक जाओगे तो फिर आप ज्यादा लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड एनर्जी रिजर्व। समझ में आया। अगला है लैक्टिक एसिड टॉलरेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ टॉलरेट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन विच इट डिटरमाइन द एरोबिक कैपेसिटी। अगर टॉलरेंस कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्मेंस है या एंडोरेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आप लोग का आया है कि हाउ कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर अफेक्ट स्पीड,
ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे क्या सच में हेल्प होता है स्पीड में? कौन सी वाली मसल फाइबर का होता है, या फिर मैंने दो चीज को समझाया वो अब आप लोग को बताना पड़ेगा। स्पीड में हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो वो कौन सी मसल फाइबर आपकी हेल्प करेगी? तो इसका आंसर मुझे आप लोग से चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत कैसा अजीब सा दिख रहा हो यार तबियत खराब के चक्कर में, और सच बताऊं तो यार एग्जाम टाइम में मेरी तबियत खराब रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023 में आया है आप लोग का, राइट डाउन द की पॉइंट ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द फिटनेस। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी पूछा, इसलिए आपको दोनों समझाना पड़ेगा, कार्डियो वेस्कुलर भी और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, इन दोनों को मिला के बनता है कार्डियो रेस्पिरेटरी। अब कार्डियो वेस्कुलर क्या चीज होता है? अरे भाई सीधी बात है, इसके अंदर आपको तीन चीज देखने को मिलती है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। और मेजर फंक्शन क्या होता है इन लोगों का? टू डिलीवर द ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट ट्रांसफर द हार्मोन एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू सपोर्ट दी फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके काम आता है? बताने की जरूरत नहीं यार भाई, सांस लेने के काम आता है और काय के। इसमें अगर आप चाहो तो डिटेल में समझा सकते हो, इसके पार्ट में नोजल, नेजल कैविटी होती है, ब्रोंकाई होता है, लंग्स होता है। इतना नहीं भी समझाया तो चलेगा, नॉर्मली लंग्स भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। इसका मेजर फंक्शन क्या है? एयर को ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सचेंज करवाना ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का, और एयर का फ्लो बनाए रखना, और ब्लड के पीएच को रेगुलेट करना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि मस्कुलर सिस्टम में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं? तो भाई बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई इंक्रीज होने लग जाता है, मसल का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, कैपिलरीज यहाँ पे राइज होने लग जाती है, अनफंक्शनल मसल्स भी यहाँ पे डेवलप होने लग जाती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022-23 के अंदर आया है। क्वेश्चन कह रहा है कोई दो टाइप बताइए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के विद देयर एग्जांपल। तो आप दो एग्जांपल बताओगे, उसके साथ कोशिश करना कि उसका आप लोग थोड़ा बहुत डायग्राम भी बना दो। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोला है तो आप लोग यहाँ पे जैसे इसने स्ट्रेन समझा दिया है जहां पे ओवर स्ट्रेच हो जाता था मसल्स, और कंफ्यूजन समझा दिया जहां पे आप लोगों ने देखे थे कि ऊपर ऊपर में चोट लग जाती थी। इसके अलावा आप चाहो तो एब्रेशन समझा सकते हो, इंसिजन समझा सकते हो, लेसरेशन समझा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2022 के अंदर आया हुआ है, आपको क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ये चारों के चारों आप लोग के फ्रैक्चर से एक बार देख लो जल्दी से और बताओ। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 के अंदर आया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसलोकेशन? क्या चीज है भाई डिसलोकेशन? तो डिसलोकेशन मतलब क्या? हड्डी अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं और चले जाए, उसे डिसलोकेशन कहते हैं। तो इट इज द टोटल सेपरेशन ऑफ जॉइंट दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के कुछ टाइप्स आप बता दो। तो डिसलोकेशन शोल्डर में हो सकता है, हिप में हो सकता है, जॉ में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है जहां पे दो हड्डियां एक दूसरे से मीट कर रही है। अब जैसे यहाँ दो हड्डियां मीट कर रही है, अगर ये खसक गई तो डिसलोकेशन आप लोग का यहां का हो गया। 2022 के अंदर एग्जामिनेशन आया है, डायग्राम आपको दिया हुआ है और तेरी की आंसर भी बता दिया मैंने। तो चलिए भाई, ये टूटा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये ट्रांसवर्स है, और डायगोनली टूटा है मतलब ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन 2023 के अंदर आया हुआ है, फ्रैक्चर के 4 टाइप बताना है। आपकी मर्जी, आप चारों में से जो बताना चाहो बता सकते हो। अगर आप चाहो तो ट्रांसवर्स और ऑब्लिक को यहाँ पे लिख सकते हो, विद डायग्राम बना के आना। इंपैक्ट फ्रैक्चर लिख सकते हो। इंपैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता था याद करो, हड्डी जो है, जैसे हड्डी है ये टूट गई और उसी हड्डी के अंदर जाके फिट हो गई, मतलब इस तरीके से जैम हो जाना, हड्डी एक दूसरे से जैम हो गई, उसे इंपैक्ट फ्रैक्चर कहते थे। कम्यूटिव फ्रैक्चर क्या होता था, जहां पे हड्डियां चकनाचूर हो जाती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटिव। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 नंबर वाले कैसे आएंगे। 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर बताना है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। वापस से सब चीजें रिपीट हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप लोग का जॉइंट का स्ट्रक्चर बेहतर रहेगा उतना ज्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट आपको मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बेहतर रहेगी। प्रीवियस इंजरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको पहले हड्डी वड्डी टूट टाट चुकी है तो सीधी बात है आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा अचीव नहीं हो पाएगी जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है। एज एंड जेंडर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी उम्र छोटी है तो आप लोग का रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एक बुजुर्ग इंसान के। इंक्लूडिंग लड़कों का रेंज ऑफ मूवमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती जितना लड़कियों के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो ये भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है 2018 के अंदर आया है, 3 आप लोग ऐसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताना है जो आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको हेल्पफुल होता है। तो आप कोई भी बता सकते हो, सीधी बात है यार। आप लोग अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट आपकी बॉडी का सही हो जाएगा, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप लोग का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सभी आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी है यार। याद रखो हमेशा पॉइंट जरूर लिख कर आना, और पॉइंट के अंदर अपने हिसाब से थोड़ी कहानियां लिख देना जिससे पैराग्राफ में वो तब्दील हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2016 के अंदर आया है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताना है रेगुलर
एक्सरसाइज करने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है, तो लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, लंग्स हेल्दी हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन का इनटेक अपटेक है वो बेहतर हो जाता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो बेहतर हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर एंडोरेंस बढ़ने लग जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2022 के अंदर आया है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल के सिस्टम के अंदर क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लास वर्क दे रहा हूं, भी थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं, इसका आंसर मुझे पॉइंट में बताइए क्या होगा। 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मतलब हाल ही में टॉपिक ऐड हुआ है लास्ट ईयर ही, तो इसलिए मैं कह रहा था ना ये वाला टॉपिक आप लोग को 3 नंबर के आसपास आएगा। क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके से आते हैं एजिंग की वजह से। सीधी बात है, आप जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो धीरे धीरे करके डिग्रेडेड होने लग जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो ऑक्सीजन का इनटेक और अपटेक होता है या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में देखने को मिलेगा। बुजुर्ग लोगों की जो सांस है वो जल्दी फूल जाती है अगर थोड़ा सा चलते भी है, और उनकी बॉडी के अंदर जो रिबकेज होता है वो भी वीक होने लग जाता है। इसके अलावा आप लोग को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाओगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है और एफिशिएंसी है कार्डियक मसल्स की वो कम होने लग जाती है। सीधी बात है ना, हार्ट जो है वो कमजोर होने लग जाता है, हार्ट का जो फ्लो है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है, कार्डियक वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लग जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लग जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। किडनी जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जल्दी इन्फेक्शन होना या पता नहीं चलता कब टॉयलेट हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग पेट खराब होने लग जाता है, आई का विजन कमजोर होने लग जाता है। तो जो एजिंग में जो जो चीजें आपकी बॉडी के अंदर होती है उसी को पॉइंट में लिखना है और कुछ भी नहीं है। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया, फ्लो चार्ट आपको बनाना है जो आपको एक्सप्लेन करके बताया स्पोर्ट्स इंजरी क्या है। तो इनने क्या करा, एक फ्लो चार्ट प्रॉपर वे में बनाया। यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरी लिखा, 3 टाइप की आपकी इंजरीज बनाया, सॉफ्ट टिश्यू, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू में आ जाएगा एब्रेशन, कंफ्यूजन, इंसिजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, लेसरेशन। जो सिलेबस में है सिर्फ वही लिखना है और ये सब है। बोन इंजरी के अंदर आएगा सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, कम्यूटेटिव और इंपैक्ट फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर ना हट गया है किस्म से, सिंपल फ्रैक्चर भी वही होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर भी वही होता है, बस उसको रिप्लेस करके ना सीबीएसई वालों ने ट्रांसवर्स और ऑब्लिक रख दिए, तो उसको लिख लेना। जॉइंट के अंदर डिसलोकेशन जॉ का हो सकता है, शोल्डर का हो सकता है, हिप का हो सकता है, एंकल का हो सकता है, नी का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो बस एक ऐसा फ्लो चार्ट आपको बना लेना एग्जाम के लिए। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि 3 जॉइंट इंजरी के बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले इसने बताया डिसलोकेशन ऑफ जॉ। अब ये कैसे होगा, अगर आपकी चिन पे मान लो ऐसा किसी ने आपको बास्केटबॉल आप लोग खेल रहे हो और बास्केटबॉल ऐसा करा उसने या फिर वॉलीबॉल ऐसा करा और बॉल टक्कर आके ऐसे आपके चिन पे पड़ी तो आपका डिसलोकेट हो सकता है। जो शोल्डर आप लोग का किस तरीके से डिसलोकेट हो सकता है, बहुत हैवी जर्क अगर आप लोगों के शोल्डर में किसी ने दे दिया, मान लो अगर आप लोग किसी कैफे में गए थे अपनी एक्स के साथ और प्रेजेंट आपको वहां मिल जाती है, तो एक्स और प्रेजेंट के बीच में आपके लिए लड़ाई हो जाएगी और आपको दोनों तरफ से खींचा जाएगा जिससे जर्क आएगा और आपकी दोनों शोल्डर यहां से उखड़ जाएगी। अगला होता है हिप जॉइंट। उसको इंप्रेस करने के चक्कर में सेकंड मंजिल से अगर आप लोग नीचे डायरेक्टली कूदोगे तो एक हैवी जर्क आपके हिप पे आएगा और वो डिसलोकेट हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ सॉकेट से अलग हो सकता है। इसके अलावा नी का भी हो सकता है यार, एंकल का भी हो सकता है, हिप का भी हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकते हैं। जहां 2 जॉइंट एक दूसरे से मिल रही है वहां पे डिसलोकेशन दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, 5 नंबर वाले। सबसे पहला क्वेश्चन 2022 के अंदर आया है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिखना आप लोग को फिजिकल फिटनेस के लिए। तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं? सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। ये क्या है बेसिकली, कितना मैक्सिमम फोर्स मसल एक्सर्ट कर रही है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हो। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कि आप लोग किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज एंडोरेंस। अगला होता है स्पीड, जहां पे आप लोग कम टाइम के अंदर बहुत तेजी से अपने बॉडी के मूवमेंट को कराते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी का रेंज ऑफ मूवमेंट कितना ज्यादा बेहतर है, ये डिपेंड करेगा उसके लिगामेंट, टेंडन्स, जॉइंट्स पे, जिससे कि बॉडी का मूवमेंट उतना ज्यादा इजी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर पूछा है डिटरमाइनिंग स्पीड। तो अब स्पीड के अंदर अलग अलग चीज लिख, जैसे मोबिलिटी ऑफ नर्वस इंपल्स, गेट सेट गो बोले तो पूरी ताकत के साथ आप लोग दौड़ जाते हो। फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि तेजी से दौड़ना है तो उस टाइम पे बॉडी का रेंज ऑफ मूवमेंट सही होना चाहिए। मसल कंपोजिशन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे ग्रेटर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर एकदम से वर्क करती है क्योंकि वही आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी देती है। अगला है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि दौड़ते टाइम आप लोग को सबसे ज्यादा पैरों की ताकत लगती है तो उसकी मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप होनी चाहिए और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपकी पैरों में ही होती है। अगला है क्वेश्चन 22-23 के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताना है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर आप
रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहला जो आप लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा कि हार्ट रेट जो है आप लोग का इंक्रीज होने लग जाता है। इसके बाद है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो इंक्रीज होने लग जाता है, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक के वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचने लग जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले पाते हो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, तो कंटिन्यूअस एरोबिक एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्ट और लंग्स जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अलाउ करती है, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो सके थ्रू मसल्स, जिसके थ्रू आप लोग की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वो क्या होगी, जो रेस्पिरेटरी रेट है आप लोग का, जिसको मैं ब्रीथिंग रेट कहता हूं, वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स को इंक्रीज करती है। बेसिक सी बात है, वही चीज है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वही लंग्स आप लोग का इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, पहले जैसे सांस लेते हो उससे बेहतर सांस लेने लग जाते हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आप लोग की फ्लुएंसी बनने लग जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2022, 24, 19 और मेरे ख्याल से ये 21 होगा के अंदर आया हुआ है। फ्रैक्चर क्या होता है और इसके बारे में आपको क्लासिफाई करना है। फ्रैक्चर का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बोन्स है वो टूट कर अलग हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। क्या अलग हो रहा है कहेंगे, नहीं, ब्रेकिंग या क्रैकिंग को भी कहा जाएगा। अब इसमें क्लासिफाई करना है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर होता है जहां पे जैसे आपकी हड्डी है मान लेते हैं, तो इस हड्डी के ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप लोग को चोट लग जाती है बिना हड्डी टूटे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन स्टिक। कम्यूटेटिव फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे आपकी मान लीजिए ये हड्डी है और ये हड्डी जो ये चकनाचूर हो गई अलग अलग जगह से। नेक्स्ट है आप लोग का स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा। इसकी जगह आप लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स समझा देना। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जैसे ये आपकी हड्डी है और ये आप लोग की एक और हड्डी है, तो ट्रांसवर्स में आपकी हड्डी कुछ इस तरीके से टूटती है और ऑब्लिक में कुछ इस तरीके से टूटती है। इंपैक्ट फ्रैक्चर आप समझा सकते हो, जहां पे आपकी जो हड्डी है वो टूट गई और एक दूसरे के ऊपर अंदर चली गई, कुछ इस तरीके से जैम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया, पूछा है कि एब्रेशन क्या होता है, जहां पे आपको मसल्स में हैवी चोट लगती है बाइक से गिरने की वजह से। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अभी थोड़ी देर पहले देखे, ये रहा। स्प्रेन आपको याद होगा, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से लिगामेंट का टीयर अप हो जाता है, पैर मुड़ गया और लिगामेंट फट गया, तब ये आपको देखने को मिलेगा। लेसरेशन आप लोगों ने देख चुके होंगे, जहां पे हैवी कट्स लग जाते थे। कंफ्यूजन, जहां पे ऊपर हल्की फुल्की चोटें लगती थी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट्स से रिवाइज कर लेना। ये नोट्स बहुत ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत तगड़े नोट्स है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को एनहांस कर देंगे। तो अभी जाए इसको डाउनलोड करें, इसमें चल रहा है अभी हैवी डिस्काउंट, 149 रुपीज के मेरे प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं। एग्जाम कोड जरूर यूज कर लेना। कहां से डाउनलोड करें, वेबसाइट से कर सकते हो, एप्लीकेशन से कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे में भी आपको प्रोडक्ट टैग्ड दिख रहा होगा, वहां से भी कर सकते हो। हर जगह पे आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हो, चाहे वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो या वीडियो के नीचे जो आपको प्रोडक्ट टैग है वहां पे। और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी कई लोगों को, तो उसके लिए एक वीडियो स्पेसिफिक बना दिया हूं मैंने। आई बटन पे देख लेना कि भैया हमने परचेज कर लिया लेकिन नोट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे, तो उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ भाई, सैंपल पेपर प्लीज लगा लेना। छोटा सा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम नंबर दिला देगा। थोड़ा सा एफर्ट डाल के एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर लगा लो, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।